देखिए, सम्मान समारोह 36 बिरादरी के द्वारा आज सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया और हम सब मिलकर हमारे हर गांव को आगे कैसे बढ़ाएं, चहुमुखी विकास गांव का कैसे हो, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे आए, उसका लिए आज गाँव में मुझे बुलाया गया था। तो गाँव के अंदर आज पहुंचा हूँ। बड़ा सम्मान 36 बिरादरी के समाज के लोगों द्वारा दिया गया है और गाँव की तरफ से मांग पत्र आया है। गाँव में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनको देखते हुए उस बजट को सरकार के द्वारा यहाँ देखने का हम काम करेंगे। और जो हमारे गली नाली और चौपाल से बढ़कर गांव के अंदर शहरीकरण हो, गांव में जो शहरी सुविधाएं हैं वो धरातल पर लेके आने का जो सरकार का एक मैं ये कहूँगा सोच है, उसको हमारी चाहे पंचायतें हो, हमारे सरपंच साहिबान हो, ब्लॉक समिति के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद की हमारी जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने हमारे साथी चुनकर आए हैं, हमारे विधायक हैं, हमारी पूरी सरकार है, उस पर हम सब लोग मिलकर अब लग चुके हैं। और हमारा हर गाँव इन 9 सुविधाओं से लैस होने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% गाँव का शहरीकरण होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिनके लिए हम बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था, महानगरों में जैसे बढ़ने कोचिंग के लिए जाना पड़ता, वो सुविधा आने वाले हर गांव तक पिछले ये 2 साल हमारे पास पूर्ण 2 साल बाकी हैं। 5 से 2 ईयर अगर 3-5 साल के अंदर हमारा टारगेट है कि 1000-1200 पर ईयर हम बजट लगाकर हर गांव तक ई लाइब्रेरी, महिला संस्कृति भवन और इसके साथ कम्युनिटी सेंटर, हमारा व्यायामशालाएं 1000 की घोषणाएं थी, उनको कंप्लीट करके 1000 की मुख्यमंत्री नई घोषणा की है। कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगाकर 1000 को हम फर्स्ट फेज में ले रहे हैं। कुछ जिलों में हमने काम शुरू किया है कि ये 9-10 सुविधाएं जब मेरे गांव में जाओगी, पौंड को आपने देखा होगा, जोड़ों का हर पूरे प्रदेश में जाएंगे। बहुत काम बड़ी स्केल में हमने करने शुरुआत करने काम किया। कोविड की वजह से काम की गति स्लो थी, अब उसमें काम में तेजी आई है, कुछ और तेजी। अभी अधिकारियों से भी मैंने कहा है कि थोड़ा सा आप और काम को गति देने का काम करें, क्योंकि ई टेंडरिंग से थोड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुई है, उसमें थोड़ा सा काम स्लो प्रोसेस था, अब उसको गति मिली है। एक बड़ा बदलाव को हरियाणा के हर गांव में देखने को मिलेगा। हमें कोई विरोध नहीं है, सारे सरपंच काम में लग चुके हैं, अपने गांव का डेवलपमेंट करते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। नहीं, सारे सरपंच आप देखिए ना, रोज आके बैठ जाइए मेरे पास, लगभग 5-7 जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो किन्हीं लोगों के गलत बहकाव में उनको छोड़कर बाकी सभी सरपंच 100% सरपंच अपने गांव का विकास के लिए। और जेजेपी के गठबंधन की बात करें, दल की को लेकर आज जो बीजेपी के प्रभारी और मीटिंग कर रहे हैं, आजाद उम्मीदवार जो आजाद एमएलए हैं 4 उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये मीटिंगें एक निरंतर प्रोसेस है, उसमें चलता रहता है। आज गठबंधन में हम हरियाणा में सरकार चला रहे हैं, नेशनल जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। और जो दोनों पार्टियों का चुनाव से पहले मैनिफेस्टो था, उसके बाद मिनिमम के प्रोग्राम के तहत जो डेवलपमेंट हमें प्रदेश की तरफ दी जाती है, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं और मजबूत सरकार गठबंधन में करती है और प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। देखिए, ये चलता रहता है, ये राजनीति का पार्ट है, बयानबाजी चलती रहती है। बाकी वो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे सवाल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। रामकल काला ने जो रिजाइन दे दिया, उसको कैसे देखते हैं? किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तो उसको देखिए, वो उनका एक सोच हो सकती है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि किसान हमारे देश की शान है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने चाहिए भाई। हर चीज़ के पीछे राजनीति ना हो। आज जो हर चीज़ के पीछे जो हम राजनीति करके और लोगों को भ्रमित करके गुमराह करके जो अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, वो मुझे गलत लगता है। आप जनता के बीच में जाएं, जनता को अपना विजन बताएं, जनता का सहयोग करें, जनता का आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन किसी एक की वजह से हजारों लोग डिस्टर्ब हों, ये हमारे देश का संविधान हमारे सर, ग्रामीण स्तर पर विकास काफी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है और सरकार दावे कर रही है कि विकास हो रहा है। देखिए, क्या पिछड़ा हुआ था, अब नहीं रहेगा। जो आपने आज से पहले कभी किसी भी मंत्री को इस तरह से जनसभा में जाते देखा था? लोग बीच के मीडिएटर को ढूंढते थे मंत्रियों को मिलने के लिए, मंत्री आपके बीच में पसीने पसीने ना खड़े। इतनी गर्मी में मेरा क्या काम था यहाँ पर? गांव का विकास चाहती है सरकार, इसीलिए देवेंद्र सिंह डोगली आपके बीच में खड़ा है। गांव के अंदर हम सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, गली नाली चौपाल तक मेरा गाँव ना रुके, 9 स्तरीय कार्यक्रम हम लेकर आने लग रहे हैं। हजार काम, आप 4000 पौंड हमने शुरू करवा दिए, कुदवाने उनमें 2000 का काम शुरू हो चुका है। आप ये लाइब्रेरी 1200 बन के तैयार हो चुकी है, अपने गांव में जाइए, उन बिल्डिंगों को देखिए। वो बिल्डिंगें शहरों में बनती थी, जो गांव में बनने लग रही हैं। हमारे जिम तैयार हो चुके हैं, हमारी महिला संस्कृति भवन तैयार हो चुकी है, हमारी व्यायामशालाओं में काम शुरू हो चुका है, हमारे कम्युनिटी सेंटर बनने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में उसको कैसे देखते हैं? देखिएगा, ये लोकतंत्र है, सबका अपनी अपनी बात जनता के सामने रखने का अधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कार्य आज हमारी गठबंधन सरकार ने किए हैं, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता उन कार्यों को देखते हुए हमें दोबारा मनरेगा में सबसे ज्यादा
ज्यादा घोटाला नजर आ रहा है सर। देखिए, जहाँ जहाँ भी ये हमारे सामने संज्ञान में आया है वहाँ पर हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। और आगे भी अगर आपको कोई, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अब जो ये पैसे को, पहले की परंपराएं जो लोगों ने बनाई हुई थी खाने की, उसको हमने बंद करने का काम किया। उस पैसे को अब लगाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जवाबदेही हमने तय की और समयबद्ध तरीके में गुणवत्ता के साथ लगे। ये हमारी सरकार की फंड सोच को है। लेकर आपने कहा है कि फंड लगा नहीं है, कौन सा फंड है? उसमें हमारे जो डेवलपमेंट कामों के अगेंस्ट जो पैसा आया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टेंडर प्रोसेस में जो मेरे पास हमारे चेयरमैन थे और उन्हें कुछ यहाँ ब्लॉक समिति या हमारे सरपंचों की तरफ से था कि टेंडर जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको तेज करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सर, कटे हुए जो प्लाट है उनका कहीं ना कहीं अभी भी अध्यक्ष और ये मूलभूत सुविधाएं नहीं। नहीं, देखिए, सुविधाएं हम दे रहे हैं, कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला लेके आइए, उसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।